पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस बीच एक नई स्टडी सामने आई है। स्टडी ये है कि आखिर कोरोना वायरस आया कहाँ से। अभी तक आपको यही मालूम है कि चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में फैला। पूरी दुनिया चीन को इसके लिए जिम्मेदार मानती है, लेकिन जो एक नई स्टडी की गई है उसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस वुहान से पहले स्पेन में कहीं पाया गया था। शोधकर्ताओं का दावा है कि वुहान से पहले स्पेन में 9 महीने पहले ही कोरोना वायरस था। शोधकर्ताओं के इस दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि चीन के वुहान से 9 महीने पहले स्पेन में कोरोना वायरस पाया गया था, जिसका किसी को पता नहीं चल पाया। स्पेन के बार्सिलोना यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस पर शोधरत वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह दावा किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में नहीं बल्कि स्पेन में पाया गया था। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में कहा है कि स्पेन के सीवेज के पानी में मार्च 2019 में ही कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई थी। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि स्पेन के सीवेज वाटर में वायरस मिलने के 9 महीने बाद दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई। इस शोध अध्ययन में यह बताया गया कि बार्सिलोना में 12 मार्च 2019 को कोरोना संक्रमण मिला था। इस शोध अध्ययन में जनवरी 2018 से दिसंबर 2019 के बीच स्पेन के अलग अलग शहरों में जमे हुए बेकार जल के नमूने का परीक्षण किया गया और उनका विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं को एक नमूने को छोड़कर बाकी में सभी में कोरोना वायरस की मौजूदगी नहीं मिली। हालांकि स्पेन में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला आधिकारिक रूप से मामला फरवरी 2020 में सामने आया था। वहीं स्टडी में वैज्ञानिकों का कहना है कि गंदे पानी के जिस एक नमूने में निम्न स्तर पर कोरोना वायरस का जीन मिला, वह नमूना 12 मार्च 2019 को बार्सिलोना शहर से लिया गया था। बताते चले कि स्पेन में कोरोना का पहला मामला फरवरी में आया, लेकिन एक अन्य पूर्व अध्ययन का दावा है कि यहाँ मध्य जनवरी में सीवर के पानी में कोरोना वायरस का जीन मिला। स्पेनिश सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर जॉन रेवन बिल्बी का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बार्सिलोना के अपशिष्ट जल में कोरोना वायरस सिर्फ एक बार आया हो। शोधकर्ताओं के अनुसार स्पेन में कोविड संक्रमण फैलने से कुछ महीने पहले ही एक ऐसे लक्षण सामने आए थे जो इन्फ्लुएंजा के नहीं थे, पर उन्हें इन्फ्लुएंजा समझा गया था। दरअसल ये कोविड-19 के लक्षण वाले मरीज हो सकते थे। कई मामलों में इसको फ्लू मानकर इलाज किया गया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इन लक्षणों का सही अनुमान न लगने से ही कोविड संक्रमण तेजी से फैला है। बात करें वुहान की, तो चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में अपना कहर दिखा रहा है। चीन के विसल ब्लोअर रहे 34 साल के डॉक्टर ली वेनलियांग ने लोगों को इस वायरस को लेकर सचेत करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद इसी वायरस के कारण उनका निधन हो गया। ली ने ही चीन में कोविड-19 के महामारी का रूप लेने की बात कही थी। इस स्थिति को लेकर उन्होंने लोगों को सचेत करने की कोशिश की। दरअसल 30 दिसंबर को ली को एक मरीज की जांच रिपोर्ट मिली जो उनके अस्पताल में एक नई बीमारी के कारण एडमिट किया गया था। इस बात को उन्होंने अपने 7 दोस्तों के साथ शेयर किया। उन्होंने वीचैट पर इसकी जानकारी भी शेयर की थी। इसके बाद चीनी अधिकारियों ने उन्हें अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। रिहाई के बाद वो काम पर लौटे, लेकिन एक मरीज के संपर्क में आने से वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। 12 जनवरी के दिन उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।